बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप बाबा जी के सत्संग में जाना चाहते हैं या डेरे जाकर सेवा करना चाहते हैं, तो उससे पहले बाबा जी की ये बात ज़रूर सुन लेना। संगत जी अक्सर संगत सद्गुरु से विनती करती है, लेकिन इस बार सद्गुरु को संगत के आगे विनती करनी पड़ रही है, क्योंकि बाबा जी की संगत ऐसे तो बाबा जी की बात सुनते नहीं। इसलिए बाबा जी ने इस वीडियो में विनती के तौर पर संगत से जो कुछ कहा है, वह सारी संगत का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत है। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी ने सत्संग फरमाया और उस दिन सत्संग सुनने लगभग 3 लाख लोग आए हुए थे। सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी जब अपनी कार में बैठकर वापस जा रहे थे, तो बाबा जी के साथ बैठे सेवादार से बाबा जी ने पूछा कि आज कितनी संगत सत्संग सुनने आई थी। सेवादार ने एक अनुमान के हिसाब से बताया कि बाबा जी आज लगभग 3 लाख लोग सत्संग सुनने आए थे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। ये देखकर सेवादार ने पूछा कि बाबा जी क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, भाई तूने ठीक से हिसाब नहीं लगाया। सेवादार कहने लगा कि नहीं बाबा जी, मेरा हिसाब बिल्कुल सही है। लगभग 3 लाख लोग आज पंडाल में सत्संग सुन रहे थे। बाबा जी ने कहा, भाई मैं भी तो स्टेज पर जब सत्संग फरमा रहा था तो सबको देख रहा था, मुझे तो 300 लोग भी पूरे नहीं दिखे। ये सुनकर सेवादार हैरान रह गया और पूछने लगा कि बाबा जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। बाबा जी ने कहा कि 3 लाख शरीर जरूर पंडाल में बैठे थे, लेकिन दिमाग 300 का भी पंडाल में नहीं था। ये सुनकर सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, मैं समझ नहीं पाया कि इस बात का क्या मतलब है। तो बाबा जी ने बताया कि बैठे तो 3 लाख लोग थे, लेकिन सब के सब दुनिया की सैर कर रहे थे। कुछ संगत को छोड़कर किसी का भी दिमाग सत्संग सुनने में नहीं था। सत्संग पर ध्यान देने वाले बहुत कम थे। कोई अपने घर परिवार के बारे में सोच रहा था, तो कोई अपने बच्चों के रिश्ते और उनके करियर के बारे में सोच रहा था। किसी को नींद आ रही थी, तो कोई बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था कि कब सत्संग खत्म होगा। कोई यहाँ घर वालों की जबरदस्ती से आया था, तो कोई यहाँ डेरा देखने के उद्देश्य से आया था। किसी के दिमाग में उसका व्यापार घूम रहा था, तो कोई नौकरी के बारे में सोच रहा था। ये बात बिल्कुल सही है, आ जाए तो 3 लाख ही लोग थे, लेकिन कोई यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से आया था, तो कोई खरीदारी करने के लिए आया था। अब जब सारी संगत पंडाल से बाहर निकलेगी तो सत्संग में क्या बताया था, सब कुछ भूल चुकी होगी। आज सत्संग कौन सी वाणी पर फरमाया गया था, ये भी संगत को याद नहीं रहना, और बाहर निकलते ही सारी संगत अपने घर की तरफ भागने की जल्दी करेगी। संगत को यह लगता है कि सत्संग में आकर 1 घंटा बैठ गए तो बस हो गया काम, मिल गई रूहानियत। आगे बाबा जी ने कहा कि मैंने कितने ही सत्संग किए, हर सत्संग में संगत को एक ही बात पर जोर दिया कि भजन स्मरण कर लो, नहीं तो 84 से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरी संगत मेरा कहना नहीं मानती। सत्संग पर आकर बैठ जाने से अगर मुक्ति मिल जाती तो यह दुनिया आज खाली हो गई होती। सत्संग तो एक स्कूल की तरह है, जैसे एक बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है और वहां बच्चा मन लगाकर टीचर की बात को समझता है और घर जाकर होमवर्क करता है, और जब इम्तिहान का दिन आता है तो उसे खुद ही अकेले देना पड़ता है। उस समय टीचर उसके साथ नहीं होता। अब अगर बच्चा स्कूल में तो पूरा साल गया, लेकिन टीचर की बात को ध्यान से सुना ही नहीं, तो घर आकर उसका होमवर्क भी नहीं हो पाया। और जब इम्तिहान का दिन आएगा तो उसने कागज पर कुछ लिख भी नहीं पाया, और जब कुछ लिखेगा ही नहीं तो फेल हो जाएगा, फिर से उसी क्लास में फंस कर रह जाएगा। ऐसे ही सत्संग भी एक स्कूल है। यहां मैं संगत को सिर्फ समझा सकता हूं, घर जाकर होमवर्क तो सत्संगत को खुद ही करना है। लेकिन अगर संगत सत्संग को 1 घंटा भी मन लगाकर नहीं सुनेगी, तो घर जाकर होमवर्क कहां से होगा। अब संगत समझना ही नहीं चाहती तो कल को भुगतना भी खुद ही पड़ेगा। यह सुनकर सेवादार की आंखें भी झुक गई और वह कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे भी भजन सिमरन नहीं होता, लेकिन मेरी सेवा बहुत है, मुझे माफ कर देना, आगे से मैं भजन सिमरन जरूर करूंगा। तो बाबा जी ने सेवादार को समझाया कि भाई भजन सिमरन कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, नहीं तो बार बार आते रहोगे और जाते रहोगे। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है ये इंसानी जामा। मालिक ने इतनी कृपा करके इंसानी दिया है, लेकिन हम इसको फालतू के कामों में व्यर्थ कर रहे हैं। इस बार ना निकल सके तो लाखों साल बाद फिर यह मौका मिलेगा।
बाबा जी ने आगे कहा कि अगर एक झोली में सिर्फ 1 साल भी काटना पड़ता है, ना तो ये इंसानी जामा 84 लाख साल के बाद वह मालिक दोबारा देता है और हम इसको बेकार के कामों में जाया कर देते हैं। बाबा जी की बातें सुनकर सेवादार की आंखों से झरझर आंसू बह निकले और उसे बाबा जी से दोबारा माफी मांगते हुए कहा, हर रोज भजन सिमरन करने का वचन दिया। सत्संग ही सदगुरु का काम होता है। सत्संग के माध्यम से हमारे दिमाग को समझाना, हमें मालिक की बंदगी करने के लिए प्रेरित करना। और बाबा जी इतने सारे सत्संग देश और विदेश में सिर्फ संगत के लिए ही करते हैं। उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है इन सब की, लेकिन फिर भी बाबा जी ने सत्संग फरमाते हैं जिससे कि उनकी संगत समझ सके। लेकिन हम लोग 1 घंटे के सत्संग को भी मन लगाकर नहीं सुनते। हमारा मन भटकने लगता है और हमें दुनियावी चीजों की ओर ले जाता है। मन तो चाहता ही यही है कि हम भटकते रहे। एक छोटा सा वाक्य आप सभी से शेयर करते हैं। एक सत्संगी अपने घर से सत्संग घर की ओर निकला और रास्ते में कीचड़ में गिर गया तो दोबारा घर आया और कपड़े बदलकर फिर से सत्संग सुनने चला गया। इस बार फिर से गिर पड़ा, फिर घर आया, कपड़े बदले और दोबारा चल पड़ा। तीसरी बार फिर यही हुआ। अब चौथी बार जब सत्संग घर की ओर जाने लगा तो साथ साथ एक और इंसान चलने लगा। जब सत्संग घर पहुंच गए तो सत्संगी अंदर जाने लगा, लेकिन वह साथ चलने वाला वहीं रुक गया। तो सत्संगी ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं अंदर आ रहे हैं? तो वो कहने लगा कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता, मैं काल हूं, 3 बार मैंने ही तुम्हें गिराया था। लेकिन पहली बार जब तुम कपड़े बदल के फिर से सत्संग जाने लगे तो मालिक ने तुम्हारे थोड़े से कर्म काट दिए। दूसरी बार भी जब तुम फिर से जाने लगे तो मालिक ने फिर तुम्हारे थोड़े और कर्म काट दिए। अब चौथी बार मैं खुद तुझे यहां छोड़कर इस बार तुझे गिराता तो तू फिर सत्संग की ओर जाता, और इस बार तेरे सारे कर्म ही मालिक ने काट देने थे, इसलिए इस बार मैंने तुझे नहीं गिराया। सत्संगी कहने का मतलब यह है कि रूहानियत के रास्ते जब जीव चलता है तो काल बार बार रुकावट बनता है, मन हमें इधर उधर भटकाता है, लेकिन हमें फिर भी इस मार्ग पर डटे रहना है। एक दिन मन अपने आप समझ जाएगा और हमें भटका बंद कर देगा। सत्संग की आशा करता हूं बाबा जी की बात आपको एक बड़ी सीख जरूर देगी। संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियां सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज हम आपको जो दूसरी साखी सुनाने वाले हैं, इससे आपको अपने गुरु से जुड़ने का एक मौका मिलेगा। ये साखी गुरु जी और उनके सेवादार की है। साध संगत जी, एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया, उसकी वहां पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज्यादा है, आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाए, कल का सत्संग सुनकर ही जाए। आज रात आप मेरे पास ही रह लें। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने वह सत्संग सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात ही बताई, नामदान की अहमियत बताई। तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। तो उसे रहा नहीं गया, तो वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरुजी से मिलाए, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी के सामने पेश किया गया तो महाराज जी ने भी यही बात कही। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहां पर मुझे नामदान मिल सकता है वहां पर मुझे भेज दो। महाराज जी ने उसकी ये बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे जाकर बैठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नाम दान दे दिया
तो आखिर में उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ देख, ये चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की जोत दे दी। और साध संगत जी, जो गुरु बाहर की जोत दे सकता है, अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसकी अंदर की आंख भी खुल गई। उसने सब जान लिया। तो जब वह एक बार महाराज जी का सत्संग सुने, दोबारा डेरा ब्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी, मुझे आपसे अर्जी करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा कि ले भाई, चला ले जो तुझे बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, यह कोई इंसान नहीं है, यह पूर्ण संत गुरु रब है, इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खाकर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए। मैंने वह टुकड़े खाए। खाने के बाद उड़ारी भरी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था। मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया, क्योंकि हम चील जात को मांस बहुत पसंद होता है। तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इसी के कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, ये कोई आम इंसान नहीं, ये रब है। इनको तुम इंसान मत समझना। संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियां, सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।